इंसानियत इस कोरोना संक्रमण में इतनी शर्मसार हो गई है। इंसान इतने मतलब ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं कि हम जब सुनते हैं तो हम दंग रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है समाज में। एक कोरोना संक्रमण ने हम कई लोग जिनकी विचारधारा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम अपने माता पिता के लिए ये कर लेंगे, माता पिता ही सब कुछ हैं, और माता पिता ये कह रहे होते हैं बच्चे ही सब कुछ हैं, बच्चे कहते हैं हमारे लिए माता पिता सब कुछ है। लेकिन इस कोरोना संक्रमण ने ये बता दिया कि कौन किसके बारे में कितना सोचता है। कई ऐसे लोग हैं जो भाग जाते हैं। अभी आपने एक खबर सुनी होगी, छोटा सा बच्चा था, उसको माता पिता को ये पता चला कि वो पॉजिटिव है, उसकी डेथ हो गई, वो पॉजिटिव है, तो माता पिता ही भाग गए। आप ये सोचें, माता पिता ही भाग गए। ये कौन से माता पिता हैं? लेकिन जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आज से 2-3 दिन पहले एक खबर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। जीवल के सेंट पीटर स्कूल के सामने एक व्यक्ति था जो वहां पर गिरा हुआ था, लेटा हुआ था, और काफ़ी उसकी हालत जो थी वो खस्ता थी। हम ये आपको पहले ही बता दें कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं था वो व्यक्ति। उसके बाद उड़ान वेलफेयर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो सामने आई और उन्होंने उस व्यक्ति को उठाया, अस्पताल तक लेकर गए और वहाँ पर उसका इलाज वगैरह किया। और बहुत दुखद खबर है कि उसकी मृत्यु हो गई। अब उससे पहले कुछ दिनों पहले उसके पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी को जब कॉल करके बोला गया तो उसकी बेटी ने साफ इनकार कर दिया। वो कहती मेरा कोई रिश्ता नहीं है। पूरी बात क्या है, पूरी जानकारी क्या है, हमारे साथ शीतल जी हैं, उड़ान वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के जो प्रधान हैं, चेयरमैन हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इन्हीं लोगों ने हेल्प की थी और समय समय पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो ये ज़रूर वहाँ पर दिखते हैं और हेल्प करते हैं। अच्छा सर, पूरा किस्सा क्या था, आप विस्तार से बताएं। देखिए, आज से 4 दिन पहले, मतलब 4-5 दिन, 3 दिन वो रोड के ऊपर रहे। दिल्ली से आए हुए थे, गुरदीप सिंह थे सरदार हमारे। तो उसके बाद रात को वहाँ पे कुछ साथियों ने उनको खाना भी खिलाया। सुबह उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होगी तो किसी प्रेस वाले भाई ने हमें फ़ोन किया, तो मैं ऑफिस में बैठा तो मैंने फटाफट वहाँ पे पहुँचा। देखा कि मैंने 9:30 बजे मैं पहुँचा, को 4 घंटे मैंने वहाँ पे वेट किया एम्बुलेंस का। फ़ोन पे फ़ोन 4 घंटे कोई एम्बुलेंस नहीं आई। और बड़ी हैरानगी की बात है कि इतनी महामारी फैली हुई है, इतनी महामारी इस स्टेज में फैली हुई है, और लोग, मैं वहाँ पे तमाशगीर इतने देख रहे थे। मैं कहता हूँ लख लांत उन लोगों पे कि जो 3 दिन से इस बंदे को देख रहे हैं और किसी ने हिम्मत करके उसको खाना तक नहीं खिलाया और पूछा तक नहीं। और जब मैं वहाँ पे 4 घंटे खड़ा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि सर आप मत जाइए, ये पॉजिटिव होंगे, इसको हाथ मत लगाइए। मैं कहा यार पॉजिटिव है बात की बात, तुम लोगों की तो इंसानियत ही अंदर से मर चुकी है। एक आदमी मर रहा है 3 दिन से, उसकी हालत इतनी ख़राब होगी। और मैंने उस टाइम दीपक सर SHO, वो व्यक्ति वहीं 3 दिन से वहीं था, 3 दिन से जी वहीं था। कोई खाना वाना भी नहीं, खाना सिर्फ रात को मनोज जी ने वहाँ पे दिया, जो ऑटो वाला भाई था वहाँ पे, उसने दिया रात को खाना। सुबह उसने भी चाय पिलाई, लेकिन हालत ज़्यादा ख़राब थी और लोग कोरोना की वजह से उसको हाथ नहीं लगा रहे थे। कोई डिपार्टमेंट वाला नहीं आया। 4 घंटे पूछते रहे, हम फ़ोन करते रहे। और बला एक इंसान SHO जो दीपक जसरोटिया जी हैं, मैं उनकी बड़ी इस बात में इंसानियत की, उन्होंने भी बड़ी मिसाल कायम की है कि मैंने उनको फ़ोन किया, मैं सर हमें PP किट चाहिए, तो उन्होंने अपने से PP किट दी हमें। हमने पूरी तैयारी वहाँ पर कर ली थी। हार के मैंने लड़कों को बोला कि PP किट डालो भाई, ऑटो में डालो, इसको हॉस्पिटल पर जाओ, इसकी हालत ख़राब है, ये बचेगा नहीं इंसान। हमने पूरी कोशिश की। अचानक वहाँ पे 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आ गई। 5 घंटे बाद हमने उसी टाइम लड़की को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद लड़की को हमने बोला कि जब उनकी तलाशी ली तो वहाँ से उनका वोटर कार्ड और एक पर्ची पे नंबर लिखा हुआ था लड़की का। तो हमने लड़की को फ़ोन किया कि आपके पापा यहाँ पे रोड के ऊपर पड़े हुए हैं, इनका क्या करना, बड़ी हालत ख़राब है। कहती जी आप ऐसा करो, आप इनको ना गुरुद्वारे छोड़ दो, आश्रम छोड़ दो, मेरा कोई लेने देना, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, मैं खुद नहीं सेटल, मैं क्या करूँगी इसको। तो हमने फ़ोन काट दिया। मैं कहा पहले, मतलब वो कहाँ रह रही है? दिल्ली में है वो। अच्छा, दिल्ली में। कहती मैं नहीं कर सकती। ये व्यक्ति भी दिल्ली का था? दिल्ली का था। और इसकी पत्नी की कितने देर पहले डेथ हुई? कोई 15-20 दिन पहले डेथ हो गई थी पत्नी। वो कैसे डेथ हो गई?
वो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने बताया था डेथ हुई है। लेकिन लड़की की बात सुन के बाद तो मैं तो उस टाइम इतना हैरान रह गया कि एक बेटी ये बात बोल रही है। तो मैंने उनको बोला मैं छोड़ो, फ़ोन करना बंद करो, फ़ोन लड़की को पहले हॉस्पिटल पहुंचाओ। जब मैं यहाँ पे बख्शीनगर पहुंचा उनको लेकर 2:30 बजे, 2:30 बजे से लेकर मुझे 1.5 घंटा वेट करना पड़ा। यहाँ पे बेड ही नहीं मिल रहा था, इतना रश एक के ऊपर एक बेड पर 3-3 बंदे। 1.5 घंटा हमारा जो पेशेंट था वो बाहर ही रहा, स्ट्रक्चर के ऊपर रहा। फिर बाकी साथी आए और जब हम एमरजेंसी के अंदर गए हैं वहाँ पे वेट किया, एक आदमी की डेथ हुई है। फटाफट हमने उसकी डेड बॉडी को उठाया, हाथ दिया, बाद इसको लटाया। वहाँ पे लटाने के बाद हमने ट्रीटमेंट शुरू करवाया जल्दी से, ऑक्सीजन भी दिलाई, डॉक्टर साहब ने ऑक्सीजन भी दी। लेकिन इतनी बुरी हालत हॉस्पिटल के अंदर, 1.5 घंटा हमें वेट करना पड़ा। मतलब एक मरेगा तो हम वेट करेंगे कि उसकी जगह पे उस बंदे को लटाएं। ये हालत मैंने वहाँ पे देखी, उस पल भी रोना आया, बड़ा अफसोस हुआ के अंदर। इमरजेंसी वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। मुझे उस पल भी बड़ा दुख लगा, अफसोस लगा। मैंने यही सोचा कि इस आदमी को जहाँ छोड़ के नहीं जाना है, इसको बचाना है। मैंने उसी टाइम बाहर लड़के को बोला मैं जाओ फटाफट कपड़े लेके आओ, पजामा और कमीज हमने मंगवाया। 4 दिन से किसी ने इसके मतलब कपड़े भी इसने 10 दिन के चेंज नहीं किए हुए थे, जो इसकी हालत थी। तो बीच में टॉयलेट, बीच में पॉटी की हुई थी इसने। तो उसके बाद जब डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट इसका शुरू किया शाम को, तो मैंने रात को 9:30 बजे इस लड़की को दोबारा फ़ोन किया। मैं कहा अभी उनकी थोड़ी हालत ठीक है, तो आप बताओ इनको क्या करना है। जहाँ आपका कोई रिश्तेदार है, जहाँ कोई इंसान है आपका कोई फ्रेंड सर्कल में जो इनको पूछे। कहती है आप ऐसा करो, वो लड़का जो पता नहीं बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है, ठीक है, तो उसने फ़ोन उठाया। वो सामने बैठी थी लड़की, वो बात कर रहा था लड़का, आज भी वही कर रहा सबसे, ठीक है। तो उस लड़के ने एक बात बोली मुझे कि भैया आप ऐसा करो, ये ठीक होते इनको गुरुद्वारे आश्रम छोड़ दो। मैं कहा आपकी इंसानियत मर चुकी है क्या यार, तुम लोग हो, अब ये बात मुझे बोल रहे हो। मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मुझे फ़ोन आता है दोबारा, तो कहते हैं जी भैया जी एक बात बताओ, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मैं कहा तू इंसान है या जानवर है या क्या है, तो तेरे अंदर इंसानियत मर चुकी है। तू हाल पूछने के बजाय ये मुझसे पूछ रहा है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो मैं कहा तुझे फ़ोन के ऊपर इतना डर लग गया कि ये पॉजिटिव होंगे कि मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए। मैं कहा तुम जैसे ये लोग हैं ना इस धरती पे, यही पाप बढ़ रहा है। मैं कहा तुमको शर्म ही नहीं है। मैं कहा वो नेगेटिव आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है पॉजिटिव वाली, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप आओ जम्मू, या किसी को भेजो, कोई भी आपका होगा रिलेटिव, जो आपने करना होगा करो। हम अपनी तरफ से पूरी सेवा इनके लिए मैं कर रहा हूँ। रात को इनकी शुगर हाई होती है, हम 2:30 बजे इनको दोबारा इंजेक्शन लगते हैं, थोड़ा सुबह तक ये नॉर्मल होते हैं। तो रात को मैंने एक बात इनको पूछी है, क्योंकि मैंने तो छाट काट ही उनको पूछना था, क्योंकि जो हालत थी इनकी ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो मेरे साथ 1-2 लड़का और था एनजीओ का, हमने ड्यूटी लगाई थी 4-4 घंटे की। मतलब लगातार कोई बैठ नहीं सकता है, तो काफ़ी जो मेडिसिन की है वो हवा इतनी चढ़ती है बंदे को खड़ा नहीं हो जाता। तो हमने 4-4 घंटे की ड्यूटी लगा दी थी लड़के की। मैंने रात को उनकी एक बात पूछी, मैं कहा अंकल आप घबराई मत, मैं आपका बेटा हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा, आप फिक्र मत करो। मुझे एक बात बताओ कि आप अपनी मर्जी से आए हो। मैंने इशारे से पूछा अपनी मर्जी से आए हो या आपको लड़की ने कहता, मैं जब बोला कि आपको लड़की ने निकाल दिया, कहता हाँ मुझे लड़की निकाल दिया, मुझे मरना है, मैं नहीं जीना चाहता। बार बार ऑक्सीजन उतार रहे थे, तो उसकी वजह ज़्यादा दुखी था वो, इतना डिप्रेशन था बंदे को, इतना दुखी था कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने एक लड़के की 24 घंटे उसके पास रखा। मैं क्या इसकी ऑक्सीजन नहीं उतरनी चाहिए। मेरे सामने 10 बार उसने ऑक्सीजन उतारी, मैंने फिर लगाई। जब मैंने उसके कपड़े चेंज किए, हमने कपड़े चेंज किए, तो करने के बाद वो कपड़े भी ना चेंज कराने थे, बार बार हाथ मारे। तो जब उसके कपड़े चेंज किए, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन था वो सारा एनर्जी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से सारा गल चुका था। ये नीचे वाला पूरा वो इसलिए गला कि देखिए मैं कहता हूँ कि इतनी महामारी फैली हुई है दुनिया में, इंसानियत ख़त्म होती जा रही है कि किसी ने 3 दिन में देखा भी नहीं उसको, किसी की नज़र नहीं पड़ी किसी डिपार्टमेंट वाले की कि बंदा एक सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है कि आप उसको उठाओ, एम्बुलेंस में डालो कि हॉस्पिटल में पहुंचाओ। शायद वो 3 दिन अगर वो सड़क पे नहीं रहता, आज शायद वो जिंदा रहते। उस इन्फेक्शन की वजह से जो नीचे वाला पोर्शन है, मेरे सामने डॉक्टर ने ऐसे हाथ से निकाला। बड़ी हैरानगी की बात है कि मैं देख के हैरान हो गया कि ये चीज़ भी ऐसी होती है। ये जो लोग वहाँ पे तमाशगीर होते हैं ना, जो देखने वाले, इन लोगों को ना लख लानत और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। उसके बाद अब सुबह जब मुझे फ़ोन आया, मैं सुबह 4 बजे घर गया था, तो 8 बजे मुझे लड़के का फ़ोन आता कि वो पूरे हो गए हैं। तो मैं इस बात पर मुझे इतना वो अफसोस हुआ, इतना धक्का हुआ कि मैंने उनको बोला था कि मैं बेटा बन के आपकी पूरी सेवा करूँगा, लास्ट तक करूँगा, आप टेंशन मत लेना। तो उसके बाद जब मैंने उनकी लड़की को अभी फ़ोन किया सुबह 10:30 बजे, मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है कि उनके वो पूरे हो चुके हैं, तो आप जम्मू आओ, जो उनके संस्कार हैं, जो अंतिम संस्कार है उसको आप देखो। तो उन्होंने देखो बिल्कुल मैं हैरान हूँ तो ऐसे इंसान पे, मतलब कि इस लड़की पे, कि चलो लास्ट बंदे की स्टेज है, ठीक है,
कि कहते हैं आत्मा को शांति मिलती है, ठीक है, कोई घर वाला साथ हो, कोई बच्चा हो या कुछ भी हो। देखिए मरना सब ने है, एक दिन सब ने जाना, लेकिन इंसानियत। शुगर हाई होने की वजह से डेथ हो गई। शुगर हाई तो हुआ था उनका, शुगर हाई हुआ, उसके बाद अभी तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी फिर पता चलेगा और क्या उनके अंदर हालात उनके जो बने हुए थे। तो उसके बाद जब मैंने उनको सुबह लड़की को फ़ोन किया, लड़के ने फ़ोन उठाया, उसके जो बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है मुझे नहीं पता, लड़का मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि जी हम संस्कार नहीं कर सकते, हमारा कोई लेना देना नहीं है जी, हम नहीं जम्मू आएंगे, आप जहाँ मर्जी छोड़ो जी। और मैं कहा यार शर्म का तेरे अंदर इंसानियत ही नहीं है, कैसा तू इंसान है यार। मतलब इतने तुम लोग नीचे गिर चुके। जिस बाप ने एक बेटी को पढ़ा लिखा के जहाँ तक पहुँचाया, आज वो बेटी ये बोल रही है। मैं जब मैंने बेटी से बात की तो बेटी एक पल रोई भी नहीं, कहती मुझे नहीं पता, आप जो करना करो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं आऊँगी। मैं कैसी बेटी है यार तू, कैसी कलंक है ये। मैं कहा ये लोग ना कलंक है ऐसे इस महामारी पे। इस ऐसी लड़की ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा इसको मिलनी चाहिए कि इसको देख के भी कोई इंसान ऐसी माँ बाप के साथ हरकत ना करे। ये मैसेज बड़ा गलत जाएगा, ये मैसेज गलत है। ये लोग सोसाइटी के लायक नहीं होते ऐसे जो बच्चे माँ बाप को छोड़ दे मरने के लिए। चलो डेथ तो हो चुकी, अब जो उसके बाद जो क्रिया का सिस्टम है वो तो होना चाहिए ना। वो लोग इस चीज़ को ऐसा कर रहे हैं, वो मतलब बड़ी हैरानगी की बात आती है, बड़ी अफसोस की बात कि लोग ऐसा कर रहे हैं ये। पर अब मैं चाहूँगा एक पॉजिटिव मैसेज आप लोगों को दें, क्योंकि ये लोग कोरोना की वजह से इतने डर गए हैं कि ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, पहले तो मेरी इतनी हालत सुबह की ख़राब हो चुकी है कि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरे आंखों के सामने मैंने उनको एक बाप का दर्जा दिया था और मेरा हाथ पकड़ा। मुझे अभी भी रोना आ रहा है इस बात पे। मैं आपको इसके बारे में क्या और बताऊँ, लेकिन मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये कोरोना महामारी जो फैली हुई है इस पर इंसानियत मत भूलो। अगर कोई बंदा बीमार है, अगर किसी बंदे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसकी हेल्प करो, उसको सड़कों पे मरने के लिए मत छोड़ो। इतना पाप भी मत बढ़ाओ इस दुनिया में। अगर कुछ अच्छे लोग हैं ना, उसकी वजह से ये दुनिया खड़ी है। अगर ऐसे पापी घमंडी मतलब ऐसे पढ़े लिखे बेकार लोग, नकम्मे लोग इस धरती पे हैं तो ये कोरोना नहीं ख़त्म होगा। ये एक सज़ा है, ऐसे लोगों के लिए सज़ा है जो एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान को, बिजनेसमैन सेटल इंसान को, जिस बंदे ने पूरी उम्र लड़की को पढ़ाया। मैं सुनता था कि लड़के ही पंगेबाज होते हैं, लड़कों के ही घरों में लड़ाई होती हैं, लड़के ही चलो माँ बाप की नहीं बनती है, लड़के अलग हो जाते हैं। पहली बार हिस्ट्री में ऐसी, मतलब कि हम औरतों की इज्जत करते हैं, मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ जिनको देवी माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये लड़की नहीं है, ये डाइन है, ये डैन है। ये जो इतनी बड़ी बात बोल गई मरने के बाद कि मैं नहीं करूँगी संस्कार जी, मेरा कोई लेना देना, आप ले जाओ। मुझे उसने बोला, सुबह भी मुझे उसने बोला ये बात, उसके बॉयफ्रेंड ने भी ये बात बोली, प्रेस को भी बोल रही कि मेरा कोई लेना देना नहीं, आप इसको ले जाओ। अब आप ये बताओ कि ऐसे लोग, इनको कितनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, आप ही बताओ। उसकी लड़की नाम अंकिता है, कृतिका नाम है उसका लड़की का, और जो उसका बॉयफ्रेंड है वो साहिल है लड़का, जो बार बार फ़ोन पे बातें कर रहा है। और लड़की को सामने बिठा के उसने दोपहर को जो बात की है, जब मैं रोते हुए मैंने उसको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे डेथ हो गया, चलो मेरे बाप के समान है, मेरा बाप ही लगता है, आप आओ इनका संस्कार करो आके यहाँ पे। तो बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल टोटली क्लियर कह दिया कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं कर सकते संस्कार, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब जब वो जिंदा था तब उनको गुरुद्वारा आश्रम छोड़ो, जब उनके वो पूरे हो चुके हैं तो उसके लिए आप ये बात बोल रहे हो। मतलब कि इन लोगों की इंसानियत मर चुकी है, मतलब दिल में कोई इंसानियत है ही नहीं है, जगह है ही नहीं। डर क्या लग रहा है इनको? कोरोना का ही डर लग रहा है या आपको और कोई कारण, इनके फैमिली कोई टर्म्स ठीक नहीं लगी, कोई और कारण लगा? कोरोना का तो मुझे कोई डर नहीं लगा। जब इन्होंने पहले दिन ये बात पूछ ली मुझे रात को कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो मैंने बता दिया नेगेटिव है, हम लेके गए, हम नहीं डरे। जब होना होगा हो जाएगा कोरोना, तो मतलब हम कोरोना के जैसे किसी की हेल्प भी ना करें, तो कैसा इंसान है वो? हम देखिए, हर जो हमारा धर्म है वो पहले यही सिखाता है इंसानियत, उसके बाद आगे सब कुछ होता है। लोग इधर मंदिर गुरुद्वारे करते रहते हैं, साहब ये हो गया वो हो गया। मैं कहता हूँ इंसानियत, इंसान को बचाओ। अगर आप इंसान की पूजा करोगे वही सबसे बड़ा भगवान है। और उस लड़की की जो ट्यून मुझे लगी है ना, वो लड़की का जहाँ उनका जो बॉयफ्रेंड है उसको वही गाइड कर रहा है। मुझे यही लग रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड ही उसको गाइड कर रहा है, क्योंकि हर बार वही फ़ोन उठाता है, हर बार वही कमेंट करता है आगे से वो बड़ा कुछ बोल देता है कि जी मुझे कोई लेना नहीं, जो आपने करना जो करो जी। भाई हमारा रिश्ता सिर्फ इंसानियत का है। तेरा तो बाप है भाई, तेरा तो बाप है रियल, जिसने तुझे पाला है। और उस बंदे के मैंने आंसू देखे, उसकी बंदे की मैंने तड़फ जो देखी है वो मैं ही जानता हूँ। वो बंदा जितना तड़फा ना उस बेड के ऊपर, आप देखना, मैं आपको वो उनकी वीडियो भी दिखाऊंगा कैसे बंदा रो रहा था उस पल भी, उधर बैठ के भी वो रो रहा था। और 4 दिन पहले किसी प्रेस वाले भाई को उन्होंने बात बोली है कि मेरी लड़की, मैंने अपनी लड़की को डॉक्टर की ट्रेनिंग कराई थी।
मैंने डॉक्टरी ट्रेनिंग कराई, मेरी 15 दिन पहले मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी ये बात बोली कि ऐसी लड़की का जहाँ भी वो डॉक्टरी करे उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। जो अपने बाप की सगी नहीं है वो कल को किसी की सगी नहीं हो सकती। कल को वो क्या उधर ड्रामा करे कोई पता नहीं। ऐसे इंसान को जूते मारने चाहिए और FIR लगनी चाहिए। मैंने दिल्ली पुलिस को भी हमने बोला है कि FIR होनी चाहिए इस लड़की के खिलाफ। जो ये हरकत इंसानियत के खिलाफ है, सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद सब कुछ होता है। लोग सुबह उठते हैं, लड़कियों को मत्था टेकते हैं, देवी पूछते हैं हमें तरह। तो ये है कि कौन सी लड़की है ये मेरे लिए मैं अब इसको गाली भी नहीं दे सकता। मैं इसको गाली भी नहीं दे सकता। मेरी आत्मा है, जो अंकल ने मुझे जो बोली ना वो बात मेरे दिमाग से नहीं जा रही है। आज जो उन्होंने बोला वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है कि मुझे लड़की ने निकाला है। कुछ भी हो तो आज अभी तक किसी का फ़ोन नहीं आया। जिनके सुबह 2-4 फ़ोन उन्होंने किया, हमें जवाब दे दिया कि हम संस्कार नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे संस्कार का, अपनी NGO से सारी टीम को बुलाएंगे कल। अभी तो हमें पोस्टमार्टम होगा, कल सारी NGO को टीम बुला के जो भी रीति रिवाज हैं, अरदास भी होगी वहाँ पे, अच्छे तरीके से हम इनका संस्कार करेंगे। कि एक मैसेज आना चाहिए कि लोगों को ये होना चाहिए एहसास, अपने अंदर ये एहसास होना चाहिए कि इंसान को इंसान समझो, इंसान को जानवर मत समझो, सड़कों में मत फेंक दो। अगर आपको बंदा दिखता है उसकी उसको पूछो तो सही जरा भी आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों इधर बैठे हो, तब इंसानियत होती, तब पूजा पाठ करने का फायदा। ऐसे पूजा पाठ करना, धर्म के ठेकेदार जो बने हुए हैं ना, ऐसे प्रचार करते हैं, जो सड़कों में मर रहे हैं उनकी तरफ देखो जाके, उनको कुछ पूछो जाके। जो हॉस्पिटल में बैठे हैं लोग कितने मजबूर हैं अंदर। अभी हमने 2 बंदों को दवाइयों का अरेंज करके दिया है अंदर, किसी को पैसे नहीं थे, हमने अभी किसी दोस्त को बोला, वो आगे उसने पैसे दिए और उनको दवाई मिली है अंदर आके। ये हालात हैं। कहाँ वो जो ठेकेदार बड़े बड़े प्रचार करते हैं, मैं कहता हूँ कहाँ वो लोग आज की डेट में बाहर आके किसी की हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सोचें कि ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो एक व्यक्ति के लिए, उस एक व्यक्ति के लिए जिनका इनके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, उनके लिए इमोशनल हो रहे हैं। और उन बच्चों का क्या, जिनको माता पिता ने एक तो जन्म दिया, इस धरती पर लाया। पहले तो उनको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्हें इतना बेहतरीन शरीर दिया गया, और वो शरीर कैसे बना, वो एक माता पिता की वजह से ही बना। उसके बाद पढ़ाई करवाई, पढ़ाई करवाने के बाद लिखाया पढ़ाया, और उसके बाद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ये लोग। ये ठीक कहते हैं कि ऐसे बच्चों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी नैतिकता नहीं भूलनी चाहिए, हमें अपने माता पिता का रिश्ता नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ माता पिता ही नहीं, समाज में आप कहीं भी किसी को भी दुखी देखेंगे तो आप उनकी हेल्प करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है इस महामारी से ईश्वर आपको बचा के बाहर निकाल ले, नहीं तो किए हुए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। बाकी आप अपनी राय रख सकते हैं और देखते हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी करुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।